नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका पाठ 4 है बाल गोविंद भगत। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो बाल गोविंद भगत बेटा और उनका जो पुत्र था वो सब गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। यदि कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। जटाजूट बढ़ाने से कोई साधु नहीं हो जाता, लेकिन आचरण से साधु होता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है, उसे ही हम साधु कहेंगे। बाल गोविंद भगत को दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठता और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। इन्हीं सब वजह से वे साधु कहलाते थे। प्रश्न संख्या 2 है कि भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब उनका बेटा मर गया तो अपनी मन की भावना किस तरह से व्यक्त की, यही पूछा जा रहा है। तो जब भगत जी का बेटा मर गया तो विलाप नहीं करते दिखे, वो विलाप नहीं करते थे, रो नहीं रहे थे। वो अपने पतों से कहते थे कि आनंद मनाओ। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो क्या होता है आनंददायक बात है। एक दिन तो सबको मरना ही है। इस भावना को इस संगीत से था पतों को यथार्थता का ज्ञान देकर अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे कि एक दिन तो सबको मरना ही है, आनंद मनाओ। प्रश्न संख्या 3 है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र को मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो विवाह के बाद जो है ना, पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है और पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। और गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसा सभी जानते हैं। इसीलिए क्या किए बाल गोविंद भगत ने पतों को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। प्रश्न संख्या 4 में अनुच्छेद है और यहाँ कहा जा रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप लोग इस अनुच्छेद को पढ़िए, फिर आगे प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। अनुच्छेद को पढ़ते हैं कि बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतों से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जब श्राद्ध कर्म पूरा हो गया तो पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पतों के भाई को बुलाकर कहा कि अब आप मायके जाइए, यह आदेश देते हुए कि दूसरी शादी कर देना। पतों के भाई को कहा कि मेरी बहू की दूसरी शादी कर देना। इधर पतों रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। बाल गोविंद भगत के पुतों कह रहे हैं, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वो अपने निर्णय से नहीं हट रहे थे। वे कह रहे थे कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। वो एकदम जिद बांध करके बैठे हुए थे और उनकी आखिरी यह जिद थी कि उनके जिद के आगे बेचारी क्या करती, उनके जिद को उन्हें मानना पड़ा। अब प्रश्न संख्या 4 का क देखिए कि बाल गोविंद भगत ने पतों से बेटे को आग क्यों दिलाई। अनुच्छेद के आधार पर उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। तो विवाह के बाद जो होता है ना, पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है, इसीलिए बाल गोविंद भगत ने पतों से बेटे को आग दिलाई। पतों बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। तो बाल गोविंद भगत की जो पतों थी वह सोचती थी कि मेरे जाने के बाद इनका देखभाल कौन करेगा, अगर ये बीमार पड़ गए तो इनको पानी ला करके कौन देगा, इसीलिए वह नहीं जाना चाहती थी। अब गाँव में पूछा जा रहा है कि पतों के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। वे अपने निर्णय पर अटल रहे, आखिरकार क्यों। तो भगत का विचार कर्तव्य निष्ठता और आत्मज्ञान से भरा हुआ था। उनको लगता था कि मेरा कर्तव्य है कि इसकी दूसरी शादी हो जाए, इसीलिए पतों के रोने पर भी उनका निर्णय नहीं बदला। आगे पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी, आखिरी निर्णय क्या लिया। तो बाल गोविंद भगत ने आखिरी निर्णय लिया कि तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़ करके चला जाऊंगा। अब चुल्लू भर पानी का अर्थ
पूछा जा रहा है कि चुल्लू भर पानी का अर्थ बताए। तो चुल्लू भर पानी का अर्थ होगा अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया था, आज इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को भी करवा दिया। अगर मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से भी थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।